देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेशन में है, एनजाइटी में है, मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। इतना फियर, इतना डर, इतना स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस से ओवरलोडेड है अभी की एनर्जी में। साथ में मुझे दिख रहा है उनकी फैमिली काफ़ी उन पर नज़र जमाए बैठी हुई है। और वो क्या चाहते हैं, वो किस लिए इतने फियर में है, कितने इसलिए डर डर फील कर रहे हैं, क्यों वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और साथ में उनका वो फैमिली का डर है, फैमिली का प्रेशर है कि उनको कन्विंस कैसे करें। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको कन्विंस कैसे करें। अगर ऑक्युपाइड हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कैसे करें, उनसे दूर कैसे जाएं, उनसे दूरी कैसे बनाएं। ये सोच सोच कर वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ओवरलोडेड मुझे दिख रहे हैं। रेस्ट नहीं है, पीस नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। मतलब वो दिमाग को रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तलवार की धार की तरह ये ज़िंदगी उनको भारी पड़ रही है। उनको लग रहा है ये हर पल एक तलवार की तरह उनकी गर्दन में हमेशा एक तलवार लटकी रहती है और जिसका दर्द उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन हमें 11-11 का सिंक्रोनोसिटी हमें बार बार दिखता है, जो हमें एहसास दिलाता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यूनिवर्स हमें बताती है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जनरल रीडिंग है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ एयर। आपके पार्टनर डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, फैमिली फियर है उन्हें। समाज का काफ़ी डर सता रहा है। मेन तो फैमिली है जो हमेशा उनसे प्यार प्यार से उन्हें रखती है, मगर उनको आंखों ही आंखों में रखती है। आंखों ही आंखों में नज़र नज़र के सामने ही रखती है, विजिलेंस में रखती है। बेशक उन्हें उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे प्यार समझते हैं और वो सोचते हैं ये उनका केयरिंग नेचर है, उनके प्रति प्यार है। मगर ऐसा नहीं है। उन पर नज़र जमा के फैमिली हमेशा होता है ना, सांप की तरह नज़र जमाए उन पर बैठी रहती है। इमोशनल है। आखिरी का कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। मुझे दिख रहा है ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस, मगर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। बाधाएं हैं, आपकी तरफ नहीं आते हैं, मगर एक दिल से क्या चाहते हैं, वो दिल से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप जब से आए हो उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, ये वो एहसास करते हैं, फील करते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आए हैं। वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। वो पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे थे, आपने उनको बदल दिया है। आपके आने पर, वो आने के बाद वो बदल गए हैं। वो पहले जैसे नहीं रहे। आपको देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी उनकी हुई है। फाइनेंशियल कई अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आई है और वो उस सब का क्रेडिट आपको देते हैं। उनको लगता है जब से आप आए हो उनकी लाइफ में बाहर आ गई है, एबेंडन आया है। ये वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने घर का दरवाज़ा आपके लिए खोलना चाहते हैं। क्यों? शादी करना चाहते हैं आपसे। उनको लगता है अब मैं अपने दिल के, जो दिल में है वो बता दूं और अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल दूं। अगर आप
यस, आप नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहे हैं, तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। वो चाहते हैं अपने दिल का दरवाज़ा भी आपके लिए खोल दें, जो कि उन्होंने बंद कर रखा था। दिल में तो आप ही बैठे हो, मगर आपको दिखाने के लिए आपको प्रिटेंड करते हैं दिल का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है तुम्हारे लिए। तो वो अब द्वार खोलना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। क्यों? इमोशनल काफ़ी हैं। एक प्योर हार्ट से आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपको एक अपना इनोसेंट लव, एक न्यू रिलेशनशिप, और वो भी हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। अब वो कोई चालाकी नहीं दिखाएंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे आपके साथ। प्योर और 100% प्योर, देसी घी के लड्डू की तरह वो अपना फीलिंग्स और रियल लव, डिवाइन लव हो सकता है। बहुत से लोग डिवाइन लव, इसलिए कि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम का डिवाइन लव होता है, एक्सट्रीमली डिफरेंट और अलग होता है। अगर दोनों ट्विन आसपास खड़े हो जाएं, अगर कोई थर्ड पर्सन ना हो, एक सोल की वाइब्रेशन होती है। सोल मूवमेंट करने लग जाता है एक दूसरे को पाने के लिए, मिलने के लिए। और दोनों का, एक का नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने देखा दोनों का ही सोल, एक पहले वाइब्रेट करता है तो दूसरा इमीडिएट सिग्नल देता है। इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेविंग करने लग जाते हैं, अगर कोई आसपास ना हो तो। अगर थर्ड पर्सन है तब नहीं होता है। अभी तो एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक होप है उनको इस रिलेशनशिप में। कई आशाएं हैं, उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है, उन्होंने हार नहीं मानी है। वो मेहनत करना चाहते हैं, लास्ट आखिरी सांस तक वो मेहनत करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो अब हारना नहीं चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। और वो अभी भी नहीं हारे हैं। बेशक आपको उनका कोई फिज़िकल एफर्ट्स दिख नहीं रहा है, मगर मुझे ये दिख रहा है फ्यूचर में वो फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे। जजमेंट का कार्ड आया है। डिवाइन धरती पे खुद नहीं आती है शादी कराने के लिए। ज़रूर आप दोनों ही एफर्ट्स डालोगे। अगर आप में से आपने एफर्ट्स डाला है, ये वाइस वर्सा भी होती है रीडिंग, या आपके पार्टनर ने एफर्ट्स डाला है, आपने नहीं डाला है, तो मुझे दिख रहा है आप डालोगे कमिंग फ्यूचर में। अगर आपके पार्टनर ने नहीं डाला तो वो फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे। वो किसी से नहीं डरेंगे। अगर किसी से तू मैं करनी पड़ेगी तो करेंगे, किसी से आर्गूमेंट करना पड़ेगा तो करेंगे, अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेगी। अभी वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। अब वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतना मास्क पहन के घूमता था, है ना, अचानक अपना ये फेस दिखाऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या समझेंगे। इसलिए कि मैंने तो उन्हें हमेशा अपना हैप्पी 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 हैप्पी, तुम्हारे साथ हैप्पी हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, ये मैंने हमेशा उन्हें दर्शाया है। अचानक मैं जब उन पर खंजर भोंकूंगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। अभी तो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और दुख में हैं। इसलिए इतना मास्क नहीं पहनना चाहिए, इतना मुखौटा नहीं पहनना चाहिए ज़िंदगी में कि सामने वाला खंजर सामने वाले को अगर कोई दिलेर होता है, सामने से खंजर भोंको, जिससे वो सामने वाला बच सके, अपनी जान बचा सके, है ना। कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं पीछे से वार करने वाले हैं, सामने मुखौटा पहन के, मास्क पहन के अच्छे बने रहते हैं, मुंह के मीठे होंगे। अब वो सोच रहे हैं पीछे से वार कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो एक्टिंग कर लिया, अब वो एक्टिंग पे वो घर वाले फिदा हैं और गारंटी लेते हैं उसी एक्टिंग पे। आग बंद करके गारंटी लेते हैं अपने, आपके पार्टनर के लिए कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति ऐसा नहीं है, तुम में ही खराबी है, तुम ही ने कुछ किया है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है, वो अचानक अपना रूप दिखाएंगे तो सामने से रिएक्शन क्या होगा, है ना। इसलिए कि हमेशा मैंने मास्क पहन कर दिखाया है, तो अब वो मास्क उतारूंगा तो कैसा शॉक लगेगा, उसी को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपना मुखौटा उतारना पड़ेगा, अगर सच्चाई बोलनी पड़ेगी और अपने मुंह से ही बोलनी पड़ेगी, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा मुखौटा उतारने के लिए। खुद को ही मुखौटा उतारना पड़ेगा, इसी दर्द में रहते हैं। उतारूँ तो कैसे उतारूँ, मगर जजमेंट देंगे, मुखौटा उतारेंगे, रियलिटी सामने आएगी कमिंग फ्यूचर में, और वो खुद ही अपना रियल फेस दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो फेस करेंगे।
देखिए डेस्टिनी में लिखा रहता है कि आपकी कितनी शादी होगी, आपके हाथों की लकीरों में ही लिखा रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग नए आते हैं उनको लगता है वो मस्कुलाइन की फैमिली बर्बाद तो नहीं कर रहे। जब नया नया ट्विन फ्लेम स्पेशली फेमिनाइन, इसलिए कि फेमिनाइन की लाइफ में इतने ट्रेजेडी होती है तो वो फूक फूक कर वो सोचती है अनजाने में भी मेरे से बुरा ना हो जाए किसी का। ये मेंटेलिटी होती है फेमिनाइन की कि मैं अनजाने में भी कोई पाप ना कर जाऊं। तो हमेशा वो फूक फूक के पैर रखती है, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने अनजाने में नहीं जानबूझकर ही नर्क बना रखा है। तो वो इसलिए फूक फूक के जब उनके डिवाइन काउंटर पार्ट आते हैं तब भी ऐसा वो एवरीडे सोचती है मैं किस अगर अनमैरिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खुद मैरिड है और काउंटर पार्ट जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अनमैरिड है या मैरिड अनमैरिड है, तब भी उसे लगता है मैं रोज़ पाप कर रही हूँ, मैं पाप कर रही हूँ। ऐसी एक फीलिंग्स, एक गिल्टी भावना हमेशा रहती है। तो उसी तरह अगर दोनों मैरिड हैं तब भी ये भावना रहती है कि मैं उसका घर बर्बाद कर रही हूँ, मैं उसका घर बर्बाद कर रही हूँ, ये फीलिंग्स हमेशा रहती है। और जब पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि ये बर्थ राइट है, आप लोग ऑलरेडी पास्ट लाइफ लवर हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है आप दोनों का, और पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इस जन्म में कॉस्मिक कपल हो, फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ होने वाले हो, ये बर्थ राइट है। तब एक कॉन्फिडेंस आता है, तब गिल्टी भावना नहीं रहती है, तब लगता है हाथों की लकीरों में लिखा है, किस्मत में लिखवा के लाई हूँ। कोई कोई बोलता है ना तुम्हें मेरा घर बर्बाद करते हुए बिल्कुल भी भय नहीं लगा, मेरा तो एक बेटा भी है ना, ऐसा बोल सकता है। तो भाई आप तो अपनी किस्मत में डिवोर्स लिखा के आए हो, है ना, आप अपनी किस्मत में डिवोर्स लिखा के आए हो, वो आप उनकी किस्मत के रचयिता नहीं हो, आपके पार्टनर की फैमिली के। तो हमेशा गिल्टी भावना मत रखिए, ये बर्थ राइट होता है ट्विन फ्लेम का। चाहे दोनों मैरिड हो या एक मैरिड एक सिंगल हो, कोई गिल्टी भावना मत रखिए, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपको उनको पाना आपका राइट है। अदरवाइज और कई जन्म लेने पड़ेंगे अगर इस जन्म में आप स्किप कर गए तो। अभी तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, मुझे दिख रहा है, जस्टिस देंगे, अपना मुखौटा उतारेंगे, उनके साथ हैप्पी हैप्पी घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, वो सारा मुखौटा उतरेगा उनका। कार्मिक जो बैगेज है वो ख़त्म होगा, एक रिज़ल्ट, एक आउटपुट, एक निष्कर्ष निकल कर आएगा, वो भी आपके फेवर में। अगर आपके पार्टनर का लीगल कोई केस चल रहा है, कोर्ट पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है विद इन 11 डेज, 11 वीक्स या 11 मंथ्स के अंदर वो सॉल्व होने वाली है। ट्रूथ सामने आएगा और डिसीज़न आपके फेवर में जाएगा। और ये तो लवर्स रीडिंग है, तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर खुद ट्रूथ रिवील करेंगे, वो आपसे प्यार करते हैं, खुद कन्फेस करेंगे, रियलिटी को सामने लाएंगे और भयभीत नहीं होंगे। जो मुझे दिख रहा है जस्टिस का कार्ड आया है, तो फ्यूचर में वो खुद ही जस्टिस देंगे, खुद ही अपने मुंह से बोलेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं और सबके सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे और दिलेरी के साथ। अभी जो उनको हमेशा फियर, डर, सोसाइटी का, फैमिली का, हर चीज़ का डर उन्हें सताता है, तभी तो मास्क पहने हुए रहते हैं, रियल फेस नहीं दिखाते हैं। जो समाज उनके लिए कुछ करता नहीं, उसी का डर में वो जीते हैं। तो उस डर को वो ख़त्म करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और बैलेंस लाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्यों एम्प्रेस हो आप, उनके दिल और दिमाग में छाए हो सर्वगुण सुंदरी, सर्वगुण सुंदरी वाइफ मटेरियल हो। उन्होंने आपको अपना स्पाउस मान लिया है, वो मन ही मन में आपको अपना पति या वाइफ मान लिया है। उनको पता है आप ही उनके हस्बैंड हो और फ्यूचर हस्बैंड भी आप ही होने वाले हो। ये कॉन्फिडेंस दोनों को ही आ गया है, चाहे सिचुएशन अभी जैसी भी हो, आपके फेवर में हो या ना हो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि फ्यूचर वाइफ वही होगी या फ्यूचर हस्बैंड वही होंगे। एक अंदर ही अंदर हस्बैंड जैसी फीलिंग या वाइफ जैसी फीलिंग उनको आ रही होती है, आ रही है, जो मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस है, आपके बगैर जी नहीं सकते, सांसें लेना दूभर हो गया है। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। जिनके लिए आपको छोड़ा था, अपनी एम्प्रेस को छोड़ा था, सेक्रीफाइस किया था, अपने प्यार का बलिदान दिया था, वही लोग अब
डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन पर अत्याचार कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर उनका इंट्यूशन अच्छा हो तो वो समझते होंगे, अगर इंट्यूशन बेकार हो, इसलिए कि भगवान ने बुद्धि सभी को दी है, कोई इस्तेमाल करता है कोई नहीं करता है। मैक्सिमम लोग इस सिविक सेंस ही नहीं होता है। आप दुनिया में बाहर निकलोगे, आप सोचोगे इतनी सिविक सेंस की कमी है। तो बुद्धि तो सबके पास इक्वल है मगर सिविक सेंस ही नहीं है। तो वैसे ही अगर आपके पार्टनर में बुद्धि है तो वो समझेंगे कौन सही कौन गलत है, कहाँ कहाँ पे मेरा सुख है और कहाँ पे मेरी खुशी है, तब वो समझेंगे और जस्टिस देंगे आपको। यहाँ पे एक जस्टिस का आया है, एक जजमेंट का कार्ड आया है और डिवाइन टाइमिंग आने वाली है आपकी यूनियन की। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर 2018 या 19 या उससे भी पहले से हैं आप, अगर आप बहुत बचपन के फ्रेंड हैं तो बात दूसरी है। जर्नी अगर आप अवेकन नहीं होते हैं, आपकी जर्नी लंबी खिंचती चली जाती है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो बचपन के फ्रेंड हैं मगर उनकी जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए कि उनका सेपरेशन आ गया, अलग अलग स्पाउस से उनकी शादी होगी, उनके स्पाउस अलग अलग हैं। फिर 20 साल मैरिड लाइफ के बाद वो फिर अपने ट्विन से मिलते हैं, तब जाके उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होता है। तो सेकेंड टाइम जब मिलते हैं उस टाइम से ये जर्नी काउंट होगी। तो उनकी लंबी जर्नी होती है। मगर आप अगर कहीं और से शिफ्ट हुए हो, आप कहीं और रहते थे और आप बस अपने पार्टनर से आके मिले हो, तो उस टाइम से आपकी जर्नी काउंट होगी। बचपन से नहीं मिले हो तो, अगर 18-19 में मिले हो तो यूनियन नज़दीक है। 2014 या 15 के जून तक 1000% 15 के जून तक शादी होने के काफ़ी चांसेस हैं। अभी तो बाधाएं दिख रही हैं उनको और फिज़िकल एफर्ट्स डालने की सोच रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं। इल्यूज़न है, इल्यूज़न को हटाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंस के साथ आपके लिए बढ़ना चाहते हैं और रास्ते में आए हुए बाधाओं को, अड़चनों को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी एम्प्रेस के लिए। दर्द में है, पेन में है, जैसा जो बोया वही काट रहे हैं। जितना दर्द आपको दिया पास्ट में, हो सकता है अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, अचानक आपके पार्टनर ने, आपने कहा होगा, मेरे को एक बात याद आई अपने, जब मेरा सोल मर्ज हुआ ट्विंस के साथ, मेरे ट्विन के साथ, उसके 5-6 महीने की बात है। मेरा जब भी मैं फेसबुक ऑन कर दी थी तो मेरा ट्विन सोल मतलब मुझे बार बार इंसिस्ट करते थे कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट का प्रोफाइल खोल के देखूं मैं। तो मैंने देखा वो बहुत खुश, बहुत, मैं अंदर से फील हो रहा है कि वो बहुत खुश हैं। मैं उनका प्रोफाइल पिक्चर देख रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस प्रोफाइल पिक्चर पे किस किया। तो जैसे एक इंसान को गुदगुदी करने से होता है ना, कैसे वो लाफिंग बुद्धा की तरह हंसेगा ना, उसी तरह मेरा ट्विन सेल्फ, जैसे मैं उसे गुदगुदी कर रही हूँ। फिर मैं बार बार करने लगी, कभी लेफ्ट में किस करती हूँ, कभी राइट में किस करती हूँ, और वो और उछलता, मतलब खुशी, हंस रहा है इतना, मतलब कि खुश कि मैं मेरे डीएम के पिक्चर को मैं किस कर रही हूँ, मतलब उन्हें किस कर रही हूँ, वो बहुत खुश और लाफिंग बुद्धा की तरह अंदर ही अंदर जोर जोर से हंस रहा है। और मुझे हंसने की, मतलब फील कर रही हूँ कि वो हंस रहे हैं और लोटपोट नहीं हो जाते हंसते हंसते। और आप ये बात भगवान को शेयर कर दो, अगले दिन से वो लोटपोट नहीं होंगे। जो भी उनकी सीक्रेट आप भगवान को शेयर कर दोगे, अगले दिन से वो रिपीट नहीं करते। अगले दिन फिर मैंने ट्राई किया, फिर नहीं किया, इसलिए कि मैंने उसी टाइम, मैं हर बात भगवान से शेयर करती हूँ। वो होने के बाद ही मैं भगवान के पास आके बोलने लगी, किशन जी के पास आने के बोलने लगी कि अभी अभी ऐसा हुआ। बस वो जो बात उनकी मैं कंप्लेंट कर देती हूँ, वो बात वो फिर रिपीट नहीं करते हैं। टू ऑफ वैंड्स मुझे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। दो में से एक को चूज़ करना पड़ रहा है उन्हें। उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, मैरिड हो सकते हैं या कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है या बॉयफ्रेंड हो सकता है, मुझे दिख रहा है। अब्रॉड में रहते होंगे आपके पार्टनर,
ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उनको हर जगह ग्रीनरी दिख रही है। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा हमारे पास जो होता है ना, उसकी दूसरी तरफ हमें होता है ना, अपनी प्लेट में जो है उसकी दूसरे की प्लेट में हम झांकते हैं कि वो ज़्यादा बेटर है। तो उसी तरह वो कंफ्यूज है, किस तरफ जाए, हर जगह हरियाली दिख रही है तो कंफ्यूज है। मगर अगर वो दिल से अगर सोचते हैं तो आप ही के साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, इसलिए कि प्यार आपसे है। अब तो प्यार आपसे है, तो इसी वजह से आपके साथ ही हैप्पी फैमिली देखते हैं। 10 ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल है। ये 10 के 10 कप्स इमोशंस, फीलिंग्स से भरे हुए हैं, जो आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रीयूनियन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। एबेंडन और अपना केयरिंग नेचर केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग जो आपका नेचर है वो चाहते हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए दिखाएं, और किसी के लिए नहीं। आप उनका केयर करें, उनको प्यार करें, उनको अटेंशन दें, सिर्फ़ और सिर्फ आप उनके बने रहें, यही वो चाहते हैं। आपके साथ जो केमिस्ट्री उनकी बनती है वो किसी के साथ नहीं बनती, ये वो फील करते हैं। एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। रीयूनियन मुझे दिख रहा है, 3 कार्ड रीयूनियन के आए हैं, तो रीयूनियन नज़दीक है बहुत से व्यूवर्स के। पास्ट की मेमोरीज़ काफ़ी याद आ रही हैं, रिकॉल कर रहे हैं, एक एक बात रिकॉल करते हैं और अपने फ्रेंड को बताते हैं, इस दिन ये हुआ था, उसने ये किया था, उस दिन वो हुआ था, उसने वो किया था। ये सब रिकॉल कर करके अपने फ्रेंड को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। सारा दुखड़ा फ्रेंड को सुनना पड़ता है या कोई वेल विशर को सुनना पड़ता है। थर्ड पार्टी तो है ही आप लोगों की लाइफ में, जो हमेशा रहती है आपके पार्टनर के इर्द गिर्द, जो वो छोड़ नहीं पाते हैं, गले में अटकी हुई है, मगर वो खुशी खुशी उनको अटका के रखा हुआ है, ये भी मुझे दिख रहा है। वही नहीं चाहते हैं उनको ज़िंदगी से दूर करना, तो आप क्या कर सकते हो। मगर एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, पैशनेट हैं और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। एक स्ट्रेंथ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं एक्शन लेने के लिए। अब वो सीरियस फेस आपको नहीं दिखाएंगे, ईगो नहीं दिखाएंगे, आपसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। प्रायोरिटी बहुत है उनकी, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, मगर आप प्रायोरिटी आप ही को देंगे, ये उन्होंने सोच लिया है। अब वो अगर आप वो चाहते हैं आप ही आ जाओ उनकी तरफ, अब वो गलती वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे जो गलती पहले की है। एक बार आप आ जाओ, यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंट होकर विक्ट्री आप ही के साथ चाहते हैं। फियरलेस हो रहे हैं, फ्यूचर में होंगे। अभी की एनर्जी तो डिप्रेशन है, फियरलेस होंगे फ्यूचर में। विल पावर आ रहा है, आपको देख देख के स्ट्रेंथ वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। डिफरेंसेस आप दोनों में बहुत हैं, मगर उस डिफरेंसेस के चलते भी वो आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं। क्यों? अगर आपके साथ नहीं बढ़े तो आपने सोच लिया है वो जिस हाल में है उस हाल में ही रहने दो, आप अपने में मस्त हो। एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो मस्त ही हो। अब आपने एनर्जी देना बंद कर दिया है, टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया है, मतलब आप अपनी लाइफ में बिजी हो, चाहे वो कैरियर हो। आपने सोच लिया है इस इंसान को एनर्जी नहीं देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने पे फोकस करना है। इसलिए कि आप भी भाग भाग कर, आपका हेल्थ इशू शुरू हो गया था। आप जितना उनको चेस करते थे, जितना वेटिंग एनर्जी में जाते थे, आपका मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो गया था। तो इसलिए आपने अब सेल्फ लव में ध्यान दिया ताकि आपकी ब्यूटी बरकरार रहे, और यही इसी बात से उन्हें जलस होती है। जल बुन के खाक होते हैं, जलन होती है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊँगा,
खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, ये दिल तो ना कह सका ये बातें। वो पहले भी तो कह नहीं सका, अब आपको कस के पकड़ रखा है, बांटेंगे नहीं किसी से, कस के आपको पकड़ रखा है। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर, पैसा फूक फूक के खर्च करते हैं, या हो सकता है होटल का बिल आप ही पे करते होंगे। मुझे आज किसी डिवाइन फेमिनाइन ने बोला है, मेरे जो डिवाइन मस्कुलाइन है मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर होटल का बिल मुझे ही देना पड़ता है। इस बात से याद आया मुझे। तो जो अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो अगर आपको पता चल गया है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो आपको ना ही उन्हें उधार देना है, ना ही उन्हें पैसे देने हैं, ना ही ज्वेलरी देनी है। वो ज्वेलरी भी ले जाते हैं, इसलिए कि जो जो आप में कमी होती है वो उस कमी को वो, और होता है ना जले पे नमक छिड़कना, वो काम करते हैं। इसलिए कि आपको सबक सिखाने के लिए उसी जले पे वो नमक छिड़कते हैं। आप सब लूट के चला जाता है आपको, है ना। जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको लूटते हैं आपको बहुत दर्द होता है, तो उन्हीं से दर्द डिवाइन दिलवाती है आपको। इसलिए कि आप सुधरते नहीं हो, ज़िंदगी में आपने बहुत उधार दिए, लोगों को हेल्प की, तब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भेजा जाता है कि भाई ये सबको ऐसे लूट के, मैं अपने आप को लुटा के हेल्प करती है, तो इसको बचा कुचा तुम लूट लो, तभी सबक आएगा। इसलिए कि यहाँ पे तो सोल कनेक्शन होता है, और जब खुद के हस्बैंड और खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट ये करते हैं तो वो दुख में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। इसलिए कि ये सब लूटने के बाद वो तो घोस्ट कर देते हैं, और वो बिस्तर में लाश की तरह पड़ जाती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाता है फेमिनाइन का। फिर वो सोचती है मैंने इतना किया और फिर मुझे धोखा दिया, ये भी बाकी लोगों की तरह निकला। तो भाई आप वो लिए जा रहे हैं, आप दिए जा रहे हो, आपको चेंज होना है। दुनिया चेंज नहीं होगी। आप दिन में 50 लोगों से मिलोगे, 50 लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज होना है। तो आप चेंज नहीं होते हो, और वो मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई तुम चेंज हो जाओ। तो मुंह से कुछ नहीं बोलते, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर ना चेंज कर देते हैं। एक गूंगे इंसान से आप बोलते रहोगे और वो जो जवाब नहीं देगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट देके आपका गुस्सा भड़काते हैं, ताकि आप कुछ कर गुजरो इस ज़िंदगी में, ठान लो कुछ करने की। आपको तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ाते हैं वही साइलेंट ट्रीटमेंट देके, ऑन ऑफ सिचुएशन में डालकर, नो कांटेक्ट में डालकर। आप कुछ भी कर लो, उन्होंने कान में रुई ठूस रखी होती है, मुंह में ताला लगा रखा होता है कि कर लो जो करना है, भाड़ में जाओ, ऐसी एनर्जी रहती है उनकी। और फेमिनाइन और दुख में चली जाती है, इसलिए कि यहाँ पे तो इंटेंस लव फील होता रहता है, और डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब छड़ी लेकर ट्रीटमेंट देते हैं, और उस छड़ी से ही आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, है ना। तो उनको थैंक्स बोलिए, उठते बैठते उन्हें थैंक्स बोलिए, क्योंकि आज आप अगर आप इस जर्नी में की आखिरी स्टेज पे हो तो आपको पता चलेगा उन्होंने किस चोटी पे आपको पहुंचा दिया है। आप कितना ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कितने अवेकन हो गए हैं। आप स्पिरिचुअल, फेमिनाइन तो होती ही नहीं है, पूजा पाठ से भागती है फेमिनाइन, और वहाँ पे वो भगवान के करीब ले आते हैं आपको। साथ में आप सोशल वर्क में भी बहुत आगे निकल जाते हो, उनसे भी आगे, जितना आप पहले करते थे उससे भी ज़्यादा आप आगे निकल जाते हो। साथ में अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, आपको स्टेबल कर देते हैं। घर में बैठे बैठे आप लाख 1.5 लाख इनकम करने लग जाते हो। भगवान हेल्प करता है आपकी इस जर्नी में। अगर आप वर्किंग हो तो आपकी कैरियर में ग्रोथ होने लग जाती है यूनियन से पहले। ये सब यूनियन से पहले होता है। अभी काफ़ी फैमिली प्रेशर मुझे दिख रहा है, मगर निकलेंगे इस सिचुएशन से, निकलेंगे जो मुझे दिख रहा है। हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती। जजमेंट का कार्ड आया है, वो भी डिवाइन से जजमेंट। रीयूनियन, यूनियन किसी किसी का हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना दे, मगर एक मिनी यूनियन, या हो सकता है आए फिर भाग जाएं। इसलिए कि मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर आएंगे और जाएंगे, और इन एंड आउट होते रहेंगे, सीरियस नहीं रहेंगे आपके लिए, भागेंगे आपसे।
Ask the other, including me, to help you. Instead of trying to do everything by yourself. हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भगवान से हेल्प मांगिए और दूसरों से भी हेल्प मांगना सीखिए। हमेशा सब चीज़ खुद मत कीजिए। ये गाइडेंस है। अगर आप सब कुछ 10 काम अकेले करना चाहते हो तो ऐसा मत कीजिए। आप हेल्प मांगिए, साथ साथ भगवान से भी मदद मांगिए। भगवान भी रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए, ये वो कह रहे हैं। आस्क अदर इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे नहीं, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।